मैं आलोक मिश्रा अपने YouTube चैनल समर्पण स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9 के लिए मैथ के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल को लेकर के हाजिर हैं। तो आखिर पॉलिनॉमियल होता क्या है? पॉलिनॉमियल तक आने से पहले हम इस चैप्टर में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों के विषय में अगर हम जानकारी प्राप्त कर लें तो पॉलिनॉमियल को जानना आसान हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आते हैं चर। आखिर इस चर का मतलब क्या है? चर या वेरिएबल। देखिए, चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहे। अलजेब्रा में जो अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इन सभी को हम चर कहते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में इनका मान अलग अलग आता है। तो विद्यार्थियों, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन आदि ये जो अक्षर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम चर या वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। हर क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो एक्स का मान कहीं 2 मिलता है, कहीं 3 मिलता है, कहीं -5 मिलता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? चर या वेरिएबल कहते हैं। अब आते हैं अचर या कांस्टेंट। अचर का मतलब जिसका मान ना बदले, सदैव स्थिर रहने वाला। तो जो न्यूमेरल्स हैं या अंक हैं, इनको हम अचर कहते हैं। अचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मान एक जैसा ही रहता है। अगर 5 है, 6 है, 7 है, 1 2 3 जो ये अंक या न्यूमेरल्स हैं, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। इनका मान एक ही रहता है। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, ना कभी वो 4 हो जाएगा, ना कभी वो 6 हो जाएगा। तो जो अंक होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हैं? ये सब जो न्यूमेरल्स हैं, ये सब अचर या कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट एक जैसा रहने वाला, अपरिवर्तनीय। अब आते हैं गुणांक। गुणांक यानी कोफिशिएंट, जिससे गुणांक का मतलब जिस अंक से गुणा किया जाए। जैसे अगर 3x लिखा है तो इसका मतलब इस x को 3 से गुणा किया गया। 3x का मतलब 3 इंटू x, यानी x को 3 से गुणा किया गया। तो x का गुणांक या कोफिशिएंट क्या है? 3 है। अगर लिखा हो -4y, तो यहाँ इस y को -4 से गुणा किया गया है। तो इस y का जो गुणांक यानी कोफिशिएंट है वो क्या होगा? -4 होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार किसी भी वेरिएबल को यानी कि किसी भी चर को जिस अंक से गुणा किया जाता है, उस अंक को उस वेरिएबल का कोफिशिएंट या गुणांक कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हम आते हैं घातांक। घातांक यानी डिग्री। तो देखिए, जैसे आपने क्या किया, अगर लिखा है x की पावर 2 लिखा है, तो इस 2 को हम x का घातांक कहेंगे या x की डिग्री कहेंगे। अगर y की पावर 5 लिखा है तो इस 5 को हम y का घातांक कहेंगे या 5 को y की डिग्री कहेंगे। तो इसी प्रकार किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी न्यूमरल्स के ऊपर भी अगर कोई लिखा हुआ है, जैसे आप लिख सकते हैं, अगर लिखा हो 6 की पावर 3, तो इसका मतलब कि 6 की डिग्री 3। तो ये सब क्या है? ये सब घातांक हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब विद्यार्थियों, पद। पद यानी जिसको हम टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो पद देखिए, जैसे मान लिया अभी लिखा हो 3x स्क्वायर -4x + 5। तो देखिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो टर्म का मतलब ये कि प्लस और माइनस से इसकी हम गणना करेंगे। एक टर्म देखिए 3x² हो गया,
फिर यहाँ माइनस है, माइनस के बाद में अगला टर्म ये 4x है और फिर प्लस का चिन्ह है, उसके बाद अगला टर्म क्या है 5 है। तो जो टर्म की गणना होती है तो वो हमेशा प्लस या माइनस के चिन्ह से होती है। गुणे और भाग यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से उसकी गणना हम नहीं करते हैं, उसको हम एक टर्म मानते हैं। यदि किसी वेरिएबल को किसी न्यूमरल से मल्टीप्लाई किया गया है तो उसको हम एक टर्म मानेंगे, उसको हम दो टर्म नहीं मानेंगे। तो टर्म की गणना किससे की जाती है? टर्म की गणना प्लस या माइनस के चिन्ह से की जाती है। तो देखिए एक टर्म ये हो गया, फिर माइनस का चिन्ह है तो दूसरा टर्म ये माना जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो तीसरा टर्म ये माना जाएगा। अब विद्यार्थियों बहुपद की परिभाषा, आखिर बहुपद क्या है? तो देखिए दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इज अ रियल नंबर एंड डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज अ पॉजिटिव होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं जिसमें चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होती है और चर का घातांक एक धन पूर्ण संख्या होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है, मान लिया x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 5, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो x के ऊपर जो यहाँ पर डिग्री है वो क्या है 2 है, जो कि एक पॉजिटिव होल नंबर है। यहाँ x जो है केवल इसके ऊपर डिग्री 1 है, 1 भी पॉजिटिव होल नंबर है। कभी भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद में जो वेरिएबल की डिग्री है वो निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है, ना तो कोई फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न भी नहीं हो सकता है, और ना कभी कोई रूट वाला अंक हो सकता है। हमेशा पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की डिग्री है वो पॉजिटिव होल नंबर ही होगी। हाँ, इसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो रियल नंबर होता है। और आप इसके पहले जान चुके हैं, रियल नंबर में सभी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर सभी आ जाते हैं, सभी रेशनल और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होगा और जो डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव होल नंबर ही होगा पॉलिनोमियल में। अब बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? तो देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 5 धन 6x स्क्वायर धन 4। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर देखिए डिग्री 5 है, यहाँ पर डिग्री 2 है। तो डिग्री तो ये सभी हैं, लेकिन अगर पॉलिनोमियल के डिग्री की बात की जाएगी यानी बहुपद के घात की बात की जाएगी, तो इस बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात है यानी कि 5, यहाँ पर देखिए x यानी जो वेरिएबल पे जो सबसे बड़ी घात है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। इन तीनों वेरिएबल जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 5 है। तो इस 5 को हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री यानी बहुपद की घात मानेंगे। जो चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं, वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब देखिए बहुपद का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए ये जो ऊपर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, देखिए इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक माइनस 4x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 और 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 5। तो आपने देखा कि यहाँ पर देखिए 5 प्लस उसके बाद में 3 फिर 2, यानी यहाँ पर जो पॉलिनोमियल लिखा गया है
वो जो वेरिएबल की डिग्री है उनके घटते ऑर्डर में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहले 5 डिग्री वाले टर्म को मैंने लिखा, फिर 3 डिग्री वाले टर्म को लिखा, फिर 2 डिग्री वाले टर्म को लिखा और लास्ट में कांस्टेंट लिखा। यहाँ पर देखिए पहले कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद में 2 डिग्री वाला टर्म है, फिर 3 डिग्री वाला टर्म है और लास्ट में 5 डिग्री वाला टर्म है। तो यहाँ पर जो है जो डिग्री है ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पर क्या है, ये जो डिग्री है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। यानी यहाँ पे डिग्री क्या है, ये घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में है, और यहाँ पर डिग्री बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में है। तो इसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी किसी बहुपद को उसकी घातों के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। क्यों आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपको देंगे।